लास्ट 10 महीनों में बहुत सारे पेशेंट्स आए जो सर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए, बिकॉज सर की एज पे और वो इतने सालों से हम देख रहे थे सर को। ही इज़ अ हाउस होल्ड नेम एंड एवरीबडी नोज हिम सो वेल। तो सर ने मिस्टर इंडिया जैसी पिक्चर इंडिया को दी है, और मैं स्कूल में होती थी तब से वो दैट वाज माय फेवरेट मूवी ड्यूरिंग चाइल्डहुड। तो ही हैज़ बीन अ हाउसहोल्ड नेम, और जब इनके बाद लोगों ने देखे तो बहुत सैकड़ों लोग इंस्पायर हुए जो सपने में भी नहीं सोच सकते थे। तो एक चीज़ तो सही है कि आप बहुत ज़्यादा अपने लुक्स को लेके कॉन्शियस नहीं, पर जो चीज़ आप फिक्स कर सकते हो जो मेडिकल साइंस के पहुंच में है, तो व्हाई नॉट। तो डेफिनेटली वन शुड नॉट बी सुपर कॉन्शियस अबाउट देयर लुक्स, बट अगर आप इसको फिक्स कर सकते हो, अगर फैसिलिटीज हैं, सेफ हैं, तो व्हाई नॉट डू इट। सो सर हैज इंस्पायर्ड अ लॉट ऑफ पीपल एंड आई एम श्योर अनीस सर से भी बहुत सारे लोग इंस्पायर होने वाले हैं जिन्होंने होप छोड़ दी थी। एंड हालांकि उनको जरूरत नहीं थी, दे वर कंफर्टेबल इन देयर लुक्स, बट आफ्टर डूइंग दैट दे फाउंड अ न्यू एक एंथुसियाज्म टू डू थिंग्स बेटर इन देयर लाइफ। तो आई थिंक सो कि अगर हम कुछ फिक्स कर सकते हैं, वी शुड डेफिनेटली ट्राई। और आपका सवाल दूसरा क्या था? वही कि बहुत सारे लोग हेयर वेविंग होते हैं, ट्रांसप्लांटेशन होते हैं, तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स एज इट जी ओरिजिन ने कहा कि हम किसी की जो वीविंग है जो हेयर ट्रांसप्लांट करते हो पता चल जाता है जी इतना तो नेचुरल बिल्कुल यू कैन नॉट पता ही नहीं चलेगा, यू कैन नॉट मेक इट आउट कि तुमने कुछ हेयर ट्रीटमेंट करवाई है। दैट्स अ वेरी बहुत ही अच्छी बात है। तो वो, हाँ जी, मैं इसी पे आ रही थी। जैसे हेयर लॉस और बॉल्डनेस की प्रॉब्लम के लिए दो ही चीज़ें सबसे ज़्यादा असरदार हैं। अर्ली स्टेजेस में दवाइयाँ, जैसे जब बाल झड़ने शुरू हो रहे हैं, और एक एक्सट्रीम पे है ट्रांसप्लांट। बीच में बहुत सारे ट्रीटमेंट्स मार्केट में, बहुत सारे क्लिनिक्स में भी किए जाते हैं, और बहुत सारे मार्केट में हेयर लॉस ऑयल्स, शैम्पूज विद क्या बोलते हैं, विद मिराकुलस रिजल्ट्स के साथ वो रॉन्गली प्रोपिगेटेड हैं। उनका कोई साइंटिफिक बैक नहीं है कि हाँ दोस थिंग्स विल ब्रिंग अबाउट द हेयर रिग्रोथ। हाँ जी, आदिवासी ऑयल, जी जी जी। तो ये सारी चीज़ें बहुत सारी हैं मार्केट में, बट जो साइंटिफिकली प्रूवन है, hair transplant on one end and medicines on the other end. In between, whatever treatments are there, they are not very effective and dependable. जो wig है, hair weaving है, those are done by salons, which is not in the purview of medical science. But हम वही करते हैं जो डॉक्टर्स का है वर्क, which is growing the hair. I'd like to add actually what he is saying कि जैसे बोनी सर ने बताया कि ये ट्रांसप्लांट के बाद पता चलता है ना पता चलता है, वो ही असली आर्टिस्ट। एक्चुअली वो जो कुल मिला के यू नो no two faces on earth are similar, they all are different customized, हम सबके चेहरे अलग अलग हैं। तो हेयर की जो पोजीशनिंग है, हमारे सब पे जितने भी हेयर मान के चलिए कि अराउंड 1 लाख रूट्स हैं, सबके रूट्स के कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट है। तो खाली प्लग एंड प्लांट करके ग्रो कराना तो बहुत आसान काम है, बट उसको कस्टमाइज करना हर जगह पे उसकी डायरेक्शन, उसकी डेंसिटी, उसकी कर्ल, ताकि पूरा फेशियल फीचर के साथ जाए, तो वो दैट इज द मेन आर्ट। वो एक जन्म भी कम पड़ेगा अगर कोई 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 डॉक्टर को आर्टिस्ट बन के उसको करने में। तो जैसे बोनी सर ने बताया कि मतलब वन शुड बी आर्टिस्ट डूइंग इट स्टैंडिंग ऑन द मेडिकल डिग्री, बट वन पॉइंटेड फोकस, वन हैज टू मैरी दिस। मतलब उसमें 2012 में डॉक्टर आरिका, 2010 में शुरू किया और 12 में मैंने डिक्लेयर किया कि मैं खाली हेयर ही करने वाला हूँ। हम तो देहरादून में थे, डॉक्टर आरिका बोले थे नहीं हम लोग बाकी भी करते रहते हैं, स्किन के हम लोग डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, हम दोनों एम्स से पढ़ाई हमने करी थी। तो मैंने बोला एक ही काम करेंगे। तो आई एम श्योर शी विल एग्री टुडे इन दिस प्लेटफॉर्म। 2012 में हमारे दोनों जब वी आर हस्बैंड एंड वाइफ एंड हम थोड़ी लड़ाई हुई थी कि मैंने बोला कि मैं तो खाली हेयर ही करने वाला हूँ, तो शी सेड नो नो, व्हाई टू पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। बाकी जितने भी सारे सीनियर्स हैं, कलीग्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, दे डू एवरीथिंग, स्किन, लेजर, बोटॉक्स, फिलर्स, इंक्लूडिंग हेयर करते हैं। तो हमारे मेरे गुरुजी परमहंस योगानंद के स्टेटमेंट था कि डू स्मॉल थिंग्स इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेज, बी द बेस्ट इन योर लाइफ, और डू एक जगह पे कुआं खोदो। तो मुझे इंट्यूटिवली लग रहा था, और फिर मैंने इनको बताया, करीब 5-6 मिनट कसरत चलती रही, और उसके बाद आई गिव अप। मैंने कहा नहीं मैं तो हाई हेयर करने वाला हूँ। सी कंटिन्यू, बट इवेंचुअली हमारा स्किन का बाकी सारा काम छूट गया, हम लोग खाली हेयर ही करने लगे। एंड मैटर ऑफ फ्यू